भाई बहनों, मैं हूँ कीर्ति और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। बहनों, मैं आज दोपहर का खाना बनाऊंगी और साथ साथ में आपको बताऊंगी कि मेरे साथ को ऐसा क्या हुआ, कौन सी ट्रेजेडी हुई और मेरे साथ में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ। तो चलिए साथ में बनाते हैं खाना और मैं आपको बताती हूँ अपने स्कैम के बारे में। गई हूँ किचन में और मैं बनाऊंगी आज दोपहर का खाना और दोपहर का खाना बनाऊंगी और आपको सारी बातें बताऊंगी जो मेरे साथ कल रात को हुई। तो कुछ ऐसा हुआ कि मुझे कल एक दिन पहले फ़ोन आता है और मेरे एक भाई है, वो मुझे बोलते हैं कि दीदी आपने कोई फ़ोटो मेरे को भेजी थी। तो मैंने कहा नहीं भैया मैंने नहीं भेजी थी। तो बोलते हैं कि नहीं दीदी कुछ किसी का फ़ोन आया था और मतलब मैसेंजर पे मैसेज आया था और वो बोल रहा था कि मतलब वो मुझे ज़मीन खरीदनी है और अपना फ़ोन नंबर दे दो, OTP दे दो। तो नहीं भैया मैंने नहीं किया, कुछ होगा। तो उसने कहा नहीं, तो मैंने कहा दिया तो नहीं तुमने? तो उसने कहा नहीं दीदी मैंने नहीं दिया। तो ठीक है, हम लोग फिर सुनते हैं, मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ, फिर इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं होगा, हुआ होगा कुछ ऐसा होगा। फिर अचानक से कल रात को मुझे फ़ोन पे फ़ोन मेरे कई रिश्तेदारों का फ़ोन आता है, मेरी बहनों का, भाभी का, भतीजे का, सबका फ़ोन मेरे पे आता है। सब लोग मुझे बताते हैं कि दीदी आपकी आईडी हैक हो गई है, कोई आपकी फ़ोटो भेज रहा है और हम लोग से पूछता है आप पहचानते हो। मतलब जितने लोग उतनी अलग अलग रीज़न वो बताता है और सबसे वो OTP मांगता है, पैसे मांगता है और फ़ोन नंबर मांगता है। तो फिर भैया मुझे बहुत चिंता हुई, मैंने कहा ये क्या हो गया। और जानते हैं जो कभी मैंने 2023 से मैंने वो आईडी नहीं चलाई थी और जो उस आईडी पे जितने भी ऐसा हुआ था कि मैंने 2023 से वो आईडी नहीं चलाई थी, मेरा आईडी बंद हुआ था और मैंने फ़ोटो डिलीट नहीं की। तो उसने जिस पर्सन ने वो आईडी चुराई उसने उसी में से सारी फ़ोटो ले ली और उसी फ़ोटो को मेरे रिश्तेदारों पे भेज रहा था स्क्रीनशॉट लेके और सभी से वो ऐसे मांग रहा था। तो जब तक हम लोग को पता लगी तब तक तुरंत मेरे हस्बैंड पर भी वो फ़ोटो आ जाता है और वो बोलता है, मैसेंजर में लिख के भेजता है पहचाने आप इन्हें? तो बताइए, वो मेरे हस्बैंड हैं, मुझे नहीं पहचानेंगे? पर उसको पता नहीं चलता ना कि ये इनके हस्बैंड ही हैं, क्योंकि फ़ोटो से कोई अंदाज़ा तो लगा नहीं सकता कि ये इसके हस्बैंड है या कौन है या मैं किसके पास मैसेज कर रहा हूँ। बस यही बात हुई। तो फिर हम लोग को इतना चिंता हुआ कि हम लोग क्या करें। फिर साइबर क्राइम पे हम लोगों ने फ़ोन किया, मतलब 1930 पे फ़ोन करके बताया, अपने रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर मेरे बेटों ने बताया, मेरी बेटी ने बताया कि मम्मा अगर कोई अपनी आईडी को सब लोग रिपोर्ट करके ब्लॉक कर दें कई लोग तो आईडी खुद ब खुद बंद हो जाती है। तो हमने कुछ ऐसा किया, हमारी आईडी ब्लॉक करवा दी। उसके बाद में प्यारी बहनों, मुझे आपसे बस इतना ही बताना है कि अगर कभी आईडी आप चलाना बंद करें तो प्लीज़ उसमें से फ़ोटो अपना डिलीट कर दें, नहीं तो आजकल AI का ज़माना है, कोई कुछ भी आपका गलत फ़ायदा उठा सकता है। बस मुझे आपसे इतना ही बताना था और सतर्क रहे हमेशा। बस ये देखिए मेरी सासू माँ यहाँ पे साफ़ कर रही हैं गेहूँ, पछोर रही हैं गेहूँ और गेहूँ आटा ख़त्म हो गया था तो बोला कि लाओ पछोर दो। और यहाँ रोटियाँ मैं सेक रही हूँ, रोटी सेकूँगी और सबको दाल चावल रोटी सब्ज़ी। मैंने दोपहर के खाने में यही बनाया है आज, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी बेटा बेटी नहीं खाते तो बस उन दोनों के लिए आलू परवर बनाया है और दाल चावल बनाया है। और बस यही कहना था आपसे। नहीं तो मैंने सोचा अभी रात को ये हुआ, मैं आज सुबह देर से उठी, कुछ भी मेरा करने का मन नहीं कर रहा था, बस किसी तरह उठी। इतना हम लोग को चिंता था, 3 बजे हम लोग जाके सोए हैं सब लोग और बहुत चिंता थी हम लोगों को, नींद नहीं पड़ रहा था। तो जब 3 बजे सोए तो सुबह उठे तो भी कुछ करने का नहीं मन था, कोई ब्लॉग कोई शूट कुछ भी नहीं किया। इतना चिंता लगा था कि कहीं अगर कोई फ़ोटो डाल के इधर उधर डाल देगा उल्टी सीधी तो फिर क्या करेंगे हम लोग। इतने लोग ऐसे लोग बड़े हैं। मैंने सबको खाना खिलाया, इन महाशय को भी मैं खाना देने जा रही हूँ, ये मेरे घर पे ही रहते हैं, हमारा कुत्ता है। और घर के काम निपटाऊंगी, झाड़ू पोछा, ये लोग खाना खा रहे हैं और घर के बहुत सारे काम होते हैं घर में, हम लोग को करना पड़ता है। हाउस वाइफ की तो ज़िंदगी यही होती है, यही तो इसीलिए तो हम हाउस वाइफ कहलाती हैं। क्योंकि लेकिन अब तो ऐसा बोल रहा है सरकार ने, हाउस वाइफ कहना छोड़ के हाउस मेकर बना दिया औरतों को। बस सरकार इतना कर रही है हम लोगों के लिए, औरतों के लिए तो इतना बहुत है।
कौन चीज के सुई? 16 साल वाली सुई। और ये पता नहीं क्या यहाँ पे है कि वो मतलब गांव में आंगनवाड़ी की आती है ना कार्यकर्ता, वो हमारे बगल में चाची की लड़कियां हैं, वो कुछ बता रही थी कि 16 साल वाला हो रहा है, इंजेक्शन लग रहा है, तो वही सब लगा के आ रही थी। तो मैं बात कर रही थी, मैं यहाँ आ गई चूटियों को खाना देने, क्योंकि मैंने आटा कल वो बना के रखा था, आटा और वो चीनी मिला के। बस घर के इधर थोड़ी बहुत सफाई करूँगी इधर उधर, और कुछ कपड़े मैं बाहर डाल देती हूँ, कुछ अंदर डाल देती हूँ। बस सुबह से शाम हो गई, और शाम को हमारे यहाँ आ गया महीने का महीने का राशन क्या बोलूँ, राशन नहीं आता है, दाल चावल नहीं आते, आटा नहीं आता, बस घर के थोड़े बहुत सामान आते हैं, तेल भी नहीं आता, बस घर के सामान आते हैं जो रोज़मर्रा में रोज किए जाते हैं, नमक, तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, यही तो हमारी ज़िंदगी है, यही तो घर में रोज़मर्रा का काम। घर का सामान लेके मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा आ गया, और यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी खेलने भी लगे। उसको उसकी पसंद की बिस्किट आई थी तो मुझसे मांगने लगी, तो लो, थोड़ा नहीं लो, पूरा ले लो। बस यहाँ पे मैं खाली कर रही हूँ, थोड़ा बहुत खाली आज नहीं करूँ क्योंकि बोरे में चूहे मेरे घर पे बहुत घुस जाते हैं, काट देते हैं, उसको मैं बाद में सब खाली करूँगी डिब्बे में। बस घर के ये कपड़ा सूख के आया था। कल मेरे यहाँ कुछ है आपको सरप्राइज बताने के लिए, तो हम लोग करेंगे कल उसकी तैयारी, और बस इसी के लिए आज मेरा पूरा घर उलझा पड़ा है। मैंने सारे सब चद्दर वद्दर अड्डे पर्दे सब साफ किए हैं, और मैं कल आपको बताऊंगी अगर कल आप मेरा ब्लॉग देखेंगे तो। और ये मैं लग गई हूँ रात के खाने की तैयारी में। मैंने बनाई भिंडी की सब्जी और पराठे, रोटी। आज मेरा रोटी किसी का खाने का मन नहीं था तो मैंने पराठा बना लिया। फ्रेंड्स, अब मेरी ज़िंदगी में आपका बहुत बड़ा हाथ है, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए, मेरा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।